स्वागत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बाराबंकी में फर्जी शिक्षक को किसके द्वारा किया गया गिरफ्तार। गुजरात में केबल चोरी की घटना में पुलिस ने क्या की कार्यवाही। झांसी में आसरा सोसाइटी ने कौन सा किया सराहनीय कार्य और शहडोल में नवजात बच्चों की मौत का क्या है पूरा मामला। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बाराबंकी जनपद के विकास खंड पूरे डली में एक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पिछले 9 वर्षों से नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक सूरज कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। इस फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्यवाही करने का आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से दिया गया। आदेश मिलने और गिरफ्तारी होने के बाद बाराबंकी के बीएसए ने सूरज उपाध्याय को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बीएसए के अनुसार सूरज पिछले 9 वर्षों से शिक्षक की नौकरी कर रहा था और इस नाम का असली व्यक्ति महाराजगंज जनपद में नौकरी कर रहा है। यहाँ नौकरी करने वाले का असली नाम सुभाष पांडे है और यह संत कबीर नगर जनपद का रहने वाला है। इसकी जांच इसके मूल निवास तक करवाई गई है और सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों की भी जांच करवाई गई है। महानिदेशक स्कूल के आदेश पर अब तक लिए गए वेतन की रिकवरी भी करवाई जाएगी। सर, एक यूपी एसटीएफ टीम ने एक अध्यापक को गिरफ्तार किया है। प्रधान अध्यापक था। क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है? देखिए, हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक दो अध्यापक पकड़े गए थे, एसटीएफ ने पकड़ा था। उसके क्रम में कुछ सूची एसटीएफ द्वारा दी गई थी हमारे यहाँ डीजी साहब को, डीजी स्कूली शिक्षा को। उस सूची को में लगभग 76 लोग थे, जिसमें हमारे बाराबंकी में भी कुछ लोग थे। तो हमने अभी उस पर मैं कार्रवाई कर रहा था, तो उस सूची के अनुसार एक सूरज कुमार उपाध्याय जो पूरे डले में कार्यरत रहे हैं टीचर, इनके बारे में जब पता चला तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी को, जिनका जो हाई स्कूल का पता है जहां पढ़ाई की इन्होंने, उस एसआर नंबर पे, उस एड्रेस पे हमने जब पता करवाया तो वो स्वयं गए थे और जानकारी हुई कि सूरज कुमार उपाध्याय जो वास्तविक हैं वो वहाँ महाराजगंज में कार्यरत एक स्कूल में कार्यरत पाए गए और वो उनके पिताजी से भी मिले, खंड शिक्षा अधिकारी। तो ये स्पष्ट हो गया कि और यहाँ से जो सूरज कुमार उपाध्याय कार्यरत हैं उनके उसी अभिलेख पर जब पता किया गया तो जो सही आदमी है वो वहाँ महाराजगंज में है। हमारे यहाँ जो कार्यरत है तो निश्चित ये हो गया कि ये गलत है, उसको गलत है। हमने जब प्रमाणित हो गया हमारे पास तो हमने उसकी सेवा समाप्त कर दी। हमने उसको 26 तारीख की सेवा समाप्त की और खंड शिक्षा अधिकारी को मैंने कहा था, उनको दिया पत्र कि आप उन्हें इनके विरुद्ध एफआईआर लिखा दीजिए। और उसी बीच चूंकि एसटीएफ अपना काम कर ही रही थी, एसटीएफ ने उनको पूरे डले से पकड़ लिया और पकड़ करके उनको जो भी पेपर्स थे उनके अगेंस्ट जांच रिपोर्ट वगैरह उन्होंने हमसे मांगा। हमने सभी जांच रिपोर्ट दे दी, वो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर। ये कब से कार्यरत था? ये 2011 से थे, यहीं की नियुक्ति है इनकी और पूरे डलई में ही शुरू से ही पूरे डलई में कार्यरत रहे हैं। उसके बाद वहाँ से दूसरे भी वहीं आज भी वहीं कार्यरत रहे हैं। सर, देखा गया है कि इस तरह के कई मामले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पेपर की जांच भी होती है, तो क्या अधिकारियों की साठगांठ से ऐसा मामला होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें नहीं लगता है। जो हमें अभी इसी महीने पता चला, हमने वेतन भी रोक दिया था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अधिकारी को जानकारी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि चूंकि जो व्यक्ति इनका निवास स्थान ही नहीं है और इनके अभिलेख का सत्यापन कराया गया। अब सूरज कुमार उपाध्याय के हाई स्कूल, इंटर और अन्य ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट जब सत्यापन कराते हैं तो वो तो सही पाए जाते हैं, लेकिन अब उनको तुरंत नियुक्ति दे दी जाती है बिना, अब सत्यापन हम उनके डॉक्यूमेंट्स को कराते हैं, व्यक्ति का नहीं कराते कि सूरज कुमार उपाध्याय ही ये हैं। तो इसका भी सत्यापन कराया जा रहा है और विभाग द्वारा काफी मानव संपदा पे भी काफी कुछ ट्रेस हुए लोग। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी अन्य की कोई ऐसी साठगांठ या सहभागिता हो। अब जो सूरज कुमार उपाध्याय पकड़ा गया हमारे यहाँ, एसटीएफ ने बताया उसका सही नाम सुभाष पांडे है, उन्होंने बताया एसटीएफ को। और पिता का नाम उनके जो था राम सूरत पांडे, मजीठा मरसौना संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। उस एसटीएफ को इन्होंने बताया कि मैंने कुछ किसी को इसके पहले हमारे यहाँ से ये पकड़ा गया था, जो जयशंकर दुबे के नाम से कार्यरत रहा और गिरजेश त्रिपाठी वास्तविक नाम था। उनसे मैंने 1 लाख रुपए में डॉक्यूमेंट्स खरीदे
अब होता क्या है कि जब एप्लीकेंट कहीं आवेदन करता है और उसके डॉक्यूमेंट्स वो किन्हीं कारणों से प्राप्त कर लेता है, तो उस जिले में नहीं, वो दूसरे जिले में चला जाता है और नौकरी, अब उसका डॉक्यूमेंट्स सही है तो वो वेतन रिलीज हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं हो सकता। अब उसमें पैन कार्ड और तमाम जो ऑनलाइन मानव संपदा कई चीजें हैं जिससे काफी कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो किसी की संलिप्तता नहीं उस व्यक्ति की ही हो सकती है जो ये गलत कर रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गुजरात में तिलकवाड़ा तहसील के टेकरा कामशोली गांव में नजदीक आए खेत विस्तार में पिछली रात्रि कुएं की मोटर में इस्तेमाल किए जाने वाले केबल की चोरी होने की घटना सामने आई। पूरी घटना की जानकारी तिलकवाड़ा पुलिस मथक पर किए जाने से तिलकवाड़ा पुलिस द्वारा तत्कालिक घटनास्थल पर पहुंचकर तपास चालू करने, अनजान इसमें विरुद्ध कायदेदार गुना दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने के लिए चोरों की छानबीन शुरू कर दी गई है। बोलो આજે શું ઘટના થઈ છે અહીંયા? ટેકરા કામસોલીમાં જે આ ખેતર આવેલું છે મારું, ત્યાં એક કેબલ વાયર કપાયેલો છે બોર્ડનો, જે કોઈ ઈસમો કાપી ગયેલા છે રાત્રિના સમયે। આશરે એની કિંમત 10-12 હજાર રૂપિયા થાય છે। નવા નવા આ બનાવો બનતા રહે છે, તો એની વહેલી તકે ઈસમો ચોરોને પકડે એવી અમારી માંગ છે। આ અગાઉ તમે કોઈ આના સંદર્ભમાં જાણ કરી હતી કોઈને? ના, આના સંદર્ભમાં હજુ કોઈને કંઈ જાણ નહીં કરી। હમણાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે, હા, હમણાં પંચાયત માટે પોલીસ આવે છે। આપનું નામ શું છે? ગોરી મુસ્તાક અલી મહેમૂદ મિયા, કયું ગામ? કામસોલી। બોલો શું ઘટના બની છે ભાઈ? हाँ, हमारा बोर्ड है। मारू नाम अख्तर मोहम्मद फकीर मोहम्मद घोड़ी, कामसोल રહેવાસી। આ છે મારી જમીન છે, અહીંયા કપનું વાવેતર કરેલ છે। અમારામાંથી આજે રાત્રે અજાણ્યા ઈસમો કેબલો કાપી ગયા છે। એ લગભગ 35-40 ફૂટ જેટલો કેબલ કાપી ગયા છે। સ્ટાર્ટથી બોર સુધીનો બધો તમામ કેબલ કાપી ગયા છે, અને સાથે સાથે અમારા કાકાનો જે બોર ત્યાંથી બી કાપી ગયા છે। એટલે અવારનવાર આવી રીતે આ લોકો કેબલો કાપતા જ હોય છે। તાલુકાની અંદર ઘણા એવા બનાવો બનતા, તો આજે વહેલી તકે આ લોકો કંઈક પકડાય અને એ થાય ને આ ચોરીઓ કરતા થાય એવી અમારી ખેડૂતો છે। અને અમે મહા મહેનત, આ કોરોની મહામારી છે એના કારણે અમે જબર મહેનત કરી અને કપાસનું વાવેતર કરેલ છે। અત્યારે હવે અમારે પાણી લેવાનો પાછો ટાઈમ આવી ગયો છે। આ લોકો આવી રીતે ચોરીઓ કરી અને કેબલો કાપી જાય એટલે અમારે ફરી પાછા આવા કેબલો લાવી અને મોટરો ચાલુ કરવી પડે એવું છે। તમે કોઈને જાણ કરી હતી આ સંદર્ભમાં? આ સંદર્ભમાં અમે આજે પોલીસ સ્ટેશન ગયા હતા, તે પોલીસ સ્ટેશનથી અમને અભ્યાસ કરવા માટે અત્યારે આવે છે। કેટલા રૂપિયાનો હશે અંદાજિત આ કેબલ? 10,000 રૂપિયાનો ખરો કેબલ। શું નામ છે આપનું? અખ્તર મોહમ્મદ એફ ઘોડી, કયું ગામ? कामसोली। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जौनपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव की निषाद बस्ती में हाई वोल्टेज प्रवाहित जर्जर विद्युत के तार टूटकर रिहायशी मड़ाहा के पास गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग बाल बाल बच गए। दहशत में महिलाएं रोने लगी। विद्युत तार से लकड़ी, उपैला, प्लास्टिक आदि आग से जलने लगे और अधिक नुकसान होता तब तक ग्रामीणों की सूचना पर विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई। विद्युत तार को रात में जबरिया जोड़ने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के विरोध में नारे भी लगाए। बोला कैसे का भैल कैसे हम वही लकड़ी कागज रही भैया, पता नहीं कैसे तार गिर गया। हम भाग गल हुए तो हमसे लगा था कि तड़तड़ा गिर गल हुई, हमरे हाथ आशा हुई क्यों ना रहा। पावर हाउस पे तू लोन फोन ना करोइलू? करे है, आधा घंटा बाद उठौना है लोगन, तब जाके लाइन कटाइए। अच्छा ये बात है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। आसरा सोसाइटी को सूचना मिली कि सदर बाजार पंजाब नेशनल बैंक के पास एक छोटी सी नाली में एक बैल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। आसरा सोसाइटी ने तुरंत ही कैंट बोर्ड में काम करने वाले महेंद्र वाल्मीकि को फोन किया। वह तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ आए और उन्होंने बैल को वहां से सकुशल निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, झांसी। शहडोल जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में SNCU और PICU में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में SNCU और PICU 4 बच्चों की मौत हुई। वहीं एक बच्चे ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया है। वहीं अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में CMHO ने कमेटी गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के बाहर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। मैं रोहित चौधरी शहडोल जिला बुढ़ार का रहने वाला हूँ।
और मेरी बहन का लड़का हुआ था जिसको शहडोल में भर्ती किया गया था और उस बच्चे को डॉक्टर लोग पहले बार में थोड़ा बहुत चेक किए, उसके बाद 24 घंटे में उसकी इलाज अच्छे से न होने के कारण, डॉक्टर लोग की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हो गई। और मैं जिला प्रशासन से लोगों से यही मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त उन डॉक्टरों के साथ कार्रवाई हो। मैं सोहन चौधरी, 26 तारीख को डिलीवरी उमरिया ज़िले में हुई। इसके बाद में हमको रिफ़र किया गया शहडोल में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम शाम को 7:30 बजे वहाँ एडमिट किए। एडमिट होने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ देर पहले उनके एडमिट होने के बाद एक डॉक्टर आया और उसमें हमको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दिए। इसके बाद में एडमिट कर लिए। फिर बार बार मिलना, जैसे बच्चों को देखना कि क्या बच्चे की स्वस्थ तबीयत है कि नहीं है, उन लोग हमको देखने मिलने जाने नहीं दिया जाता था और उनकी सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण से हमारे बेटे की मृत्यु हो गई, जो हमें बहुत ही दुख लगा। और साथ में जो शहडोल शासकीय हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का इतना अच्छा एक से सुविधाएं हैं, जो वो जिस तरह उनको मन लगा के काम करना चाहिए किसी बच्चों के लिए, तो वो उस तरह उनका काम अच्छा नहीं था। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो ये घटना घटी है, ठीक हमारे 4 बजे से लेके और दिन 4 बजे से लेके रात 4 बजे तक 4 मौतें बच्चे की हुई। मतलब 12 घंटे में 4 बच्चे का मृत्यु हो गई और भी बच्चे कई सीरियस थे। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा किसी बच्चों के साथ ना हो। शहडोल हॉस्पिटल अपनी टीम को कड़ी कार्रवाई करे, इन पर नज़र रखे, हर एक मरीज़ को ध्यान से देखे, जिससे आगे किसी गरीब या अच्छे ऐसे भले आदमी के या जो भी आदमी हो उनके साथ ऐसी घटना ना हो। मैं यही चाहूँगा प्रशासन पर, शहडोल प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्रवाई रखे। धन्यवाद। सर, पिछले 24 घंटों में ये कहा जा रहा है कि जिला अस्पताल में जो एसएनसी हुए और एक जो बच्चों की पर उसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में अभी मुझे संज्ञान में आया है और कि एक मृत्यु एसएनसीयू में और 3 बच्चों के अन्य वार्डों में मृत्यु हुई हैं। ये बात 27 तारीख की। इस पर हमने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और एक कमेटी बना करके उनको 3 दिन का समय दिया गया है और विधिवत जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई त्रुटि पाई जाती है, तो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, और अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो उनको सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी। प्रथम दृष्टया सर, बच्चों की मौत का कारण क्या आया है? प्रथम दृष्टया एनालाइज करने पर पता चलता है कि एक बच्चा तो उमरिया जिले से जो कि 1 दिन का ही था, वो नवजात बच्चा यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ के कारण गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था। उसको श्वसन में सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने की, वेंटिलेटरी सपोर्ट देने की कोशिश में 1 महीने तक, 1 दिन तक, 24 घंटे तक बच्चा सर्वाइव किया और फिर अंततः नहीं बच सका। बाकी 3 बच्चे एसएनसीयू में नहीं थे, वो बच्चों के अन्य वार्ड में थे, पीआईसीयू में, और वो काफ़ी विलंब की स्थिति से गंभीर अवस्था में लाए गए थे, जो 5-6 घंटे से अधिक सर्वाइव नहीं कर पाए। शहडोल से सीनियर संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।